दोस्तों, नमस्कार। छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े भाई बहनों माता पिता को चरण स्पर्श। तो कैसे हैं आप लोग? ऐसा कर अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। तो स्वागत है आपको अपने चैनल गांव की दुनिया में। तो आज हमारा काम कुछ इधर उधर का होगा, जो कुछ हम अपनी सारी गृहस्थी निकाल निकाल कर फेंक रहे हैं। बाहर कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं जो काफ़ी दिनों से रखी हैं और उनको धूप दिखाना है, धूप में डालना है। ख़राब हो रही हैं बरसात की वजह से। आप लोगों को तो पता है हमारा घर चारों तरफ से खुला है और बारिश में बहुत चींटे बौछारें सब आती रहती हैं, अंदर तक कभी कभी चली जाती हैं। जब बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत तेज़ बौछार आती है, तो यहाँ पर अब धूप निकली है। और एक बार तो बरसात ने बीच में थोड़ा थोड़ा डाल दिए थे, लेकिन बादल थे, ज़्यादा धूप नहीं थी, तो थोड़ी देर के लिए डाला था। और आज तो बहुत तेज़ धूप है और बरसात भी अब ख़त्म हो गई है। तो आज थोड़ा टाइम है, तो सोच रहे हैं आज सब निकाल कर फिर से धूप दिखा देते हैं। तो यहाँ पर है कुछ मखाने, छुहार, किशमिश हैं और पापड़, चिप्स जो होली में बनाए थे वो सब बंधी हुई रखी हैं पॉलीथीन में। तो सब उन्हीं को खोल खोल कर सब धूप दिखा देते हैं। कुछ बाज़ार का भी सामान है इसी में। बाज़ार से चिप्स, पापड़ छोटे जो बाज़ार वाले मार्केट में मिलते हैं रेडीमेड में, तो वो भी हैं। तो उनको हम धूप दिखा देते हैं आज फटाफट सबको। और घर में बस सारा दिन इसी चुटपुट के काम में लगे रहो, बाद में पता चलता है कि सारा दिन निकल गया और कुछ काम ही नहीं हुआ। जब बाहर से लोग आते हैं घर के, तो यही होता है कि आप लोग घर में दिन भर करती क्या हो, लेकिन हम लोगों को तो टाइम ही नहीं मिलता। बस ये घर गृहस्थी में ऐसे फंसे रहते हैं, कहीं आज ये साफ़ करना तो कल वो साफ़ करना, कल इसको धूप दिखाओ तो उसको धूप दिखाओ, बस यही लगा रहता है। और अब बरसात ख़त्म हो रही है, तो धीरे धीरे करके सारे अनाज, ये सब दाल पानी सब कुछ धूप में डालना होता है। तो एक दिन तो हमने 2 प्रकार की दालें धूप में डाल दी थी, लेकिन चने की दाल थी और मूंग की दाल थी। और आज ये सब सामान निकाल कर डाल देते हैं धूप में। और यहीं पर हमें रहना पड़ेगा अभी, क्योंकि यहाँ पर कौवे बहुत आ जाते हैं। पीछे बिजली वाले तार खींचे हैं, तो बस वहीं बैठे रहते हैं और उड़ के आ जाते हैं। हाँ को तो बस जाकर वहीं फिर बैठ जाते हैं। तो बस यही समय हमें देखना पड़ता है कि हम जब कभी हमें बाहर नहीं जाना होता नीचे काम करने के लिए कहीं, तभी हम ये सामान डाल पाते हैं। तो एक दिन तो और डाला था बरसात में, हल्की धूप थी, बादल थे, बरसात का मौसम था, तभी डाला था थोड़ा थोड़ा थोड़ी देर के लिए। तब से आज तो सोच रहे हैं डाल देते हैं। आज हमें कहीं नहीं जाना, तो इसलिए आज डाल देते हैं। तो ये मूंगफली के दाने हैं, कच्चे मूंगफली हैं, इनको डाल देते हैं धूप में। ये तो अभी की आई हैं, अभी मार्केट से लाए थे। और ये जो खोल रहे हैं ये तो कानपुर से आई थी। और एक छोटी थोड़े से और थे हैं जो अभी खड़े होकर खोल रहे हैं गांठ। तो ये मार्केट से ये यहीं से लाए थे। तो अब नवरात्र आ रहे हैं, तो भून कर खाने के लिए मखाने और मूंगफली के दाने खाने के लिए हो जाते हैं व्रत में, क्योंकि ये तो 9 दिन के व्रत रहते हैं पूरे। तो कभी दोपहर में कुछ खाने को मन चला तो बस यही भून कर खा लेते हैं। और वैसे भी कभी मेहमान आ जाते हैं, रिश्तेदार आ जाते हैं, तो उनको चाय के साथ में दे दो, या अपने को कभी मन करता है खाने के लिए तो घी में हल्का सा नमक डालकर भून लो, तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। कभी पोहा बनाया तो उसमें डाल दिया, तो बस इसीलिए सब इस्तेमाल के लिए रखे रहते हैं थोड़े थोड़े। और ये छुहारे हैं, इनको भी धुल कर रखेंगे, जो डलिए में रखे हैं। तो छुहारे और किशमिश तो पानी से धुल कर रखेंगे, क्योंकि वो तो धुल सकते हैं। और जो सामान नहीं धुल सकते हैं वो तो हम ऐसे ही हमको फैलाना पड़ेगा। और किशमिश और मखाने, छुहारे तो एक दिन में सूखेंगे नहीं, क्योंकि वो थोड़ा चिपचिपे होते हैं मीठे की वजह से। तो उनको धुल दिए हैं और 2 दिन में सूख जाएंगे। आज कुछ सूखेंगे, कुछ कल फिर डाल देंगे। और ये खिला दाना है जो खोल रहे हैं, इसको हम
भी धूप में डालेंगे, नहीं तो फिर चींटियाँ हो जाएंगी। इन सबको हम डिब्बे में अब भर कर रखेंगे, क्योंकि अभी तो पॉलीथीन में ऐसे ही रख ही रहे हैं। सब रक्षाबंधन को आए थे मिठाई बनाने के लिए, तो जो इस्तेमाल नहीं हुआ है वो सब ऐसे ही अभी रखा हुआ है, क्योंकि डिब्बे यहाँ पर अभी ज़्यादा थे नहीं। यहाँ कहीं कानपुर कहीं कहीं बस इधर उधर आते जाते रहते हैं डिब्बे। कभी कुछ सामान चला गया, कहीं कुछ सामान, तो बस अभी आए हैं तो डिब्बे भी काफ़ी लेके आए हैं, तो जो खाली थे और कुछ डिब्बे यहाँ पर खाली हो गए हैं, तो उन्हीं में सब धुलकर साफ करके रखेंगे। और ये कोकोनट पाउडर है, कुछ सौंफ जीरा है, जो सब कुछ सब सामान आज पूरी गृहस्थी निकाल कर फेंक दी है बाहर, सब धूप में डालेंगे। फिर इसके बाद इनको फिर थोड़ी देर के बाद फिर एक एक करके हमें रखना होता है। बस यही सारा दिन करते करते पार हो जाएगा। आज का तो पूरा दिन ही पता ही नहीं चलेगा। और जो लोग बाहर रहते हैं आएंगे तो बस वो यही बोलेंगे कि सारा दिन घर में करती क्या रहती हो। और ये सब काम दूसरों को तो दिखता नहीं, घर वालों को, वो जो बाहर रहते हैं। और हम लोगों को तो कभी टाइम ही नहीं मिलता, बस ही कहीं ये डालो, कहीं वो धूप दिखाओ। बरसात ख़त्म होते ही बस यही सारे काम शुरू हो जाते हैं। तो पूरी सारी जो है हमारे पास सब कुछ डाल दिया है धूप में। तो ये कोकोनट पाउडर है, कुछ अभी मैदा भी रखा था रक्षाबंधन का, वो भी है। और मखाने तो काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये भी ले आए थे काफ़ी, और कुछ पहले से रखे थे। और अभी सुमन लोग आई हैं जो कानपुर से, तो वो भी ले आई थी। तो मखाने तो बहुत ढेर सारे हो गए हैं। इनको हम ये जो पुराने वाले पहले वाले मखाने हैं उनको हम खल्लर से कूट कर डिब्बे में भर लेंगे। जो शाम को दूध पकाने ते समय डाल देंगे वही में, तो बस पक जाएंगे। साथ में खीर जैसी बन जाती है, तो सुबह खाओ, बहुत शरीर के लिए अच्छा होता है। नहीं तो फिर ये रखे रखे ही ख़राब हो जाएंगे। और ये डिब्बे हमने धुल दिए हैं साफ़ करके। ये कुछ डिब्बे अभी कानपुर से आए थे और कुछ यहाँ पर रखे थे, तो इन्हीं सब डिब्बों में हम सब सामान भर देंगे। और आप देख सकते हैं कौवा आ गया, तुरंत खाना खाने जा रहे थे, मुड़कर बैठे, तुरंत कौवा आ गया। और ये अब लगभग 2 बजा है और इधर साइड में छाया आ गई है, तो बस इधर से हम सामान रखना शुरू कर देते हैं। नहीं तो जब धूप और हल्की हो जाएगी तो फिर और ज़्यादा कौवा परेशान करेंगे, क्योंकि चटक धूप में कम आते हैं कौवे। और जब धूप कम हो जाती है तो और आते हैं। और चींटियाँ भी आने लगी हैं। जैसे जैसे धूप जाती है वैसे फर्स्ट ठंडी होती है, बस वैसे चींटियाँ भी परेशान करने लगी हैं। तो ये जीरा है, इस डिब्बे में भर देते हैं। तो जीरा हमने काफ़ी मंगा लिया था, क्योंकि इसमें जीरा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें रोज़ सब्जी में, और कुछ व्रत में भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये 9 दिन के नवरात्र पूरे व्रत रहेंगे, तो इनको भी ज़रूरत पड़ेगी। शाम को कुछ जीरे में तल दो, आलू कहीं लौकी, बस यही सब चीज़ें फल वाली, तो बस ये खा लेते हैं, शाम को खाने के लिए हो जाएगा। और सुबह मीटिंग तो दूध ही पीकर काम चल जाता है। और अगर शाम को कुछ मिर्च आलू तल दो या लौकी की सब्ज़ी जीरा डाल के बना दो, तो कुछ टेस्ट बदल जाता है और कुछ संतुष्टि मिल जाती है। तो इसलिए ये सब जीरा काफ़ी हमने मंगा लिया था, तो ये धूप में डालकर अब रख देंगे। और ये कोकोनट पाउडर है, इनको भी हम रख देंगे। रक्षाबंधन को आया था मिठाई बनाने के लिए, तो नहीं बनाया था, कोई खाने को मन नहीं किया, तो ज़्यादा मिठाई नहीं बनाई, तो वही रखा है। तो इसको भी हम डिब्बे में भर कर रख देंगे। सारा सामान ऐसे सब जो डिब्बे में आएगा तो डिब्बे में रखेंगे, नहीं तो पॉलीथीन में वैसे भर कर इसी डिब्बे में बाल्टी में रख देंगे ढक कर। तो वैसे बाल्टी में अगर ढक कर रख दो तो फिर ज़्यादा नमी नहीं पहुंचती है, बंद रखा रहता है। और अगर ऐसे अलमारी में रख दो तो फिर चूहे भी बहुत परेशान करते हैं, और कहीं चींटियाँ होती हैं, कहीं फिर से ख़राब हो जाता है।
तो ये सब बाल्टी और भगोना हमें इन्हीं सब चीज़ों के इस्तेमाल के लिए रखना पड़ता है। इसी में भर कर रख देते हैं। वैसे हमारे घर में कोई बंद की जगह नहीं है, न वैसे अलमारी है बंद वाली, बस ऐसे खुली अलमारी हैं तो ऐसे रखने में अच्छा नहीं होता। और ये मैदा है, गुजिया बनाने के लिए आया था, तो गुजिया थोड़ी सी हमने बनाई थी और तो ये बच गया था, तो इसको भी धूप में डाल दिया है, नहीं तो फिर ये भी ख़राब हो जाएगा। और अब आगे त्योहार आते हैं, बस उन्हीं में सब इस्तेमाल हो जाएगा। और इस कलर को हम अच्छे से कपड़े से साफ कर लेंगे। बस इसी में मखाने हम कूट कर रख देंगे, जो पुराने वाले मखाने हैं उनको। तो रोज़ रोज़ शाम को दूध में डाल कर रख देंगे, तो सुबह नाश्ते में खा लेते हैं तो खत्म भी हो जाएंगे और ख़राब भी नहीं होंगे धीरे धीरे करके। थोड़े थोड़े करके कूटेंगे तो छिटके के भी नहीं और 2 बार में अच्छे से कूट जाएंगे। तो पहले बार के हमने थोड़े से कूट लिए हैं जो तसले में रखे थे, और ये भगोने में थोड़े डाल दिए थे अलग से, क्योंकि एक ही बर्तन में डालते तो अच्छे से धूप नहीं लग पाती, मोटे मोटे हो जाते। तो इनको भी हम कूट लेते हैं। तो ऐसे कूट गए हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा मोटा मोटा कूट गया है, ज़्यादा बहुत बारीक नहीं किया है। बस इस डिब्बे में भर कर रख देंगे। आप देख सकते हैं ये डिब्बे काफ़ी पुराने हो गए हैं, तो कलर थोड़ा ख़राब हो गया है, पुराने पुराने दिख रहे हैं। वैसे धुल के तो हमने साफ़ कर लिए हैं, लेकिन इनका कलर थोड़ा ख़राब हो गया है। काफ़ी दिन से इनको इस्तेमाल कर रहे हैं और सब सामान भर कर रख दिया है। पूरा झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत गंदा हो गया है, बहुत कूड़ा कबाड़ा सब वही सब फैल गया है। तो इसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं, नहीं तो हवा चलेगी तो सब उड़ उड़ कर अंदर चला जाएगा। और इसके बाद फिर काफ़ी समय हो गया था, लगभग 3 बजने वाले थे, थोड़ा सा ही टाइम बाकी था और 3 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो सुबह का बना हुआ खाना शाम को 3 बजे तक तो खाने में अच्छा भी नहीं लगता उतना। और सब्जी भी नहीं थी, सिर्फ रोटियां बची थी। जो सब्जी थी वो हमने सारी खा डाली थी, क्योंकि एक बार जो सब्जी बना लो तो फिर उसे दोबारा खाने को नहीं मन करता। तो जो थोड़ी सी बची थी वही हम सब पूरे खा डाले थे कि दोबारा अब कौन खाएगा इसे। तो हम प्याज काट रहे हैं और रोटियां रखी हैं, तो उन्हीं के हम बेसन डालकर थोड़ा बना लेंगे, तो वो खाने में भी अच्छी लगेंगी और रोटियां भी हमारी पूरी ख़त्म हो जाएंगी। तो हमने प्याज काटा और थोड़ा एक टमाटर काटा और एक गांठ प्याज की काटी, और इस कटोरे में हमने बेसन निकाला 3 से 4 चम्मच, और नमक थोड़ा डाला और जितनी ज़रूरत होता है उतना नमक डाला, और थोड़ा सा जीरा डालेंगे इसी में। और रोटी में लगाना है तो नमक थोड़ा सा हमने ज़्यादा ही डाला है बेसन में, क्योंकि फिर रोटियों के साथ में नमक कम लगेगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला था। और पानी डालकर घोल बना लिया है। थोड़ा हमें कम समझ में आ रहा है, पतला हो गया है घोल, और इतने में सोच रहे होगा नहीं, तो थोड़ा बेसन हम अभी और डालेंगे। घोलने में हमें पतला दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा बेसन और डाल देते हैं। चम्मच तो गीला हो गया है, तो बस ऐसे ही अंदाज से डाल लेते हैं। और दूसरा चम्मच अब कौन सादे, बहुत बर्तन हो जाते हैं ढेर सारे। और अब गैस जलाकर तवा रखा और इसी में रोटी रख लेंगे तेल डालकर। जैसे हम पराठा सेकते हैं वैसे ही सेकेंगे। तो हम तवे में थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच, जैसा हमारा चम्मच हो छोटा बड़ा, तो उसी हिसाब से हम तेल डाल लेंगे और इसी में रोटी रख देंगे। और रोटी के ऊपर भी हमने थोड़ा थोड़ा तेल लगा लिया है, ज़्यादा नहीं लगाया।
और इसी में जो बेसन का घोल है जिसमें टमाटर और प्याज डाला है, अगर शिमला मिर्चा और हरी धनिया होती तो और भी अच्छा टेस्टी बनता। तो चलो जो सामान है घर में हम उसी से काम निकाल लेते हैं। तो रोटी हमारी हल्के हल्की गर्म हो गई है और उसी में ये डाल देते हैं घोल। एक तरफ से थोड़ा मोटा मोटा डाल लगा लेंगे, बिल्कुल जैसे हम तेल या घी चिपड़ देते हैं रोटी में, बस वैसे ही डालेंगे, लेकिन कुछ मोटा डालेंगे क्योंकि प्याज भी कटा है और जल्दी जल्दी में टमाटर के टुकड़े थोड़े से बड़े हो गए हैं, मोटे हो गए हैं काटने में, तो थोड़ा मोटा बेसन लगाया है। लेकिन थोड़ा सा पकाने में टाइट कर दो तो बहुत अच्छा लगेगा, कुरकुरे कुरकुरे हो जाएंगे। और यह चाय या चटनी किसी के साथ खा सकते हो। तो जब थोड़ा सा ऊपर टाइट हो जाए, जो हमने बेसन डाला है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए, सूखने लगे, तो बस उसे हम पलट देते हैं। और ये चम्मच से हम जो गरम, जैसे जैसे गरम हो रहा है वैसे वैसे टमाटर ना थोड़ा सा पिघल रहे हैं वो, तो बस उन्हीं को हम चम्मच से दबा रहे हैं क्योंकि थोड़ा मोटे हो गए हैं काटने में। और बस इसको हम जैसे जैसे थोड़ा टाइट होगा बेसन वैसे बस थोड़ी देर में इसको हम पलट देंगे रोटी को। तो अभी तो पूरी लेप बिल्कुल बना लिया, लगा दिया है और पलट दिया है। आप देख सकते हैं पलटने का वीडियो नहीं बन पाया, पता नहीं क्यों कट हो गया है, तो जो जब एडिट किया तब हमें पता चला। तो अब दूसरी रोटी जब बनाएंगे उसमें आपको पलटने का ज़रूर दिखाएंगे। तो इसे भी हम थोड़ी देर पकाएंगे जब तक अच्छे से पक ना जाए। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन बहुत अच्छे से पकेगा और बहुत अच्छा लगेगा खाने में। और इसमें कोई झंझट नहीं है, ना कोई बिल्कुल देर लगती है। आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल थोड़ी देर में ही बना लिया है, तैयार कर लिया है। और अभी आने ही वाले हैं, शायद बच्चे निकल रहे हैं, छुट्टियां होने हो गई हैं, तो बच्चों की आवाज़ आ रही है। छोटे छोटे बच्चे जब निकलते हैं तो चहल पहल होती है, बिल्कुल बोलते बताते निकलते हैं। तो अब फिर से हम तेल डालेंगे और फिर वही एक रोटी रख देंगे, रोटी के ऊपर तेल लगाएंगे और बस जो हमें बेसन जितना मोटा लगाना होता है बस उतना मोटा ही हम लगा लेंगे। तो अपनी इच्छा अनुसार है, जितना मोटा लगाओ जैसे लगाओ, और जो जो सामान हो तो जितना सामान डालोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो शिमला मिर्च नहीं है ना हमारे पास धनिया है, तो बस यही टमाटर और प्याज केवल डाले हैं, थोड़ा जीरा डाल दिया है बस, और कुछ नहीं डाला, लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगेगा। एक तरफ से बिल्कुल पड़ना होता है, नहीं तो फिर जहाँ रह जाएगा तो वहाँ की रोटी खाने में सूखी सूखी लगेगी, वो फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो बिल्कुल रोटी के बराबर में एक साइड से एक तरफ से ही हमें डालना पड़ता है, लगाना पड़ता है। और कभी भी रोटियां खाने का ना मन करे तो बस ऐसे बनाकर खा लो, बहुत अच्छा लगता है खाने में, देर भी नहीं लगती बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं आ गए हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं, इनको भूख लगी है। सुबह 8:30 बजे खाना खाकर चले जाते हैं और अगर अभी ना खाएंगे तो फिर शाम को 9 तो बज ही जाता है, तब तक के लिए काफ़ी भूख लगती है। आप देख सकते हैं रोटी हमारी एक बनकर तैयार हो गई है और ये दूसरी बन रही है, ये भी अभी बिल्कुल तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में ही। ये 2 रोटियां हमारी तैयार हो गई, बस एक रोटी और बची, हमें 3 रोटियां एक एक बनाना है। 2 रोटियां ये खाएंगे और एक हम खा लेंगे। गरम गरम हमारा भी बहुत मन कर रहा है खाने में, हमें अच्छी बहुत लगती हैं ये रोटियां ऐसी बनाने में। तो एक रोटी तो हम खाएंगे ही खाएंगे। और ये बोल रहे थे कि मैं कि सिर्फ हम 2 रोटियां खाएंगे तो थोड़ा नाश्ता टाइप हो जाएगा शाम मीटिंग के लिए। और फिर 8-9 बजे तक तो शाम को रात में खाना बन ही जाएगा, 9 बजे तक, तब तक के लिए हो जाएगा नहीं तो फिर बहुत तेज़ भूख लगेगी। और तो ये फ्रिज से निकाल कर चटनी ले आए हैं,
तो वही कटोरी में डाल रहे हैं। बस ये तो चटनी के साथ खाएंगे, लेकिन हमें ये चटनियाँ कम अच्छी लगती हैं। तो आप देख सकते ही हैं हमारी रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं। बस इसी के साथ वीडियो बंद होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो जब भी कभी मन करे रोटियां खाने का ना मन हो तो बस ऐसे ही बनाकर खा लो, बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं।